नालंदा में 13 लोगों की संदेहास्पद मौत मामले की मद्देनजर विभाग की विशेष टीम ने पूरी की जांच। नालंदा एसपी और डीएम ने मुख्यालय को भेजी रिपोर्ट। नवादा के नगर थाना क्षेत्र में संपत्ति विवाद में बच्चे की हत्या, 8 जनवरी से था लापता। गोपालगंज के धातीवना पंचायत के मुखिया की गोली मारकर हत्या, बाइक सवार 2 अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। गोपालगंज में मुखिया की हत्या के बाद बवाल, अंबेडकर चौक पर शव रखकर लोगों ने किया प्रदर्शन। शेखपुरा के पचना में मंदिर की जमीन पर कब्जा की कोशिश, दबंगों ने की जमीन की देखभाल कर रहे परिवार की पिटाई। छपरा के मशरक में अनियंत्रित हुआ बालू लदा ट्रक, कोहरे के कारण हादसे की आशंका। छपरा के खैरा में स्कॉर्पियो की चपेट में आया साइकिल सवार, मौके पर ही साइकिल सवार की मौत। समस्तीपुर के दलसीसराय में ऑटो बाइक के बीच टक्कर, एक शख्स की हुई मौत। भोजपुर के जगदीशपुर में ट्रक और बाइक के बीच सीधी टक्कर, बाइक सवार युवक की मौत। भागलपुर के 0 माइल के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, बाइक सवार 2 लोग घायल। वैशाली के महुआ में गैस सिलेंडर में लगी आग, भाई बहन गंभीर रूप से झुलसे। मधेपुरा के उदा किशनगंज में कपड़े की दुकान में लगी आग, लाखों का सामान जलकर राख। सासाराम के नोखा में चाचा पर भतीजे की हत्या का आरोप, गिरफ्तारी के लिए पुलिस कर रही छापेमारी। सासाराम के औरैया में मिला एक अज्ञात व्यक्ति का शव की शिनाख्त है जारी। गोड्डा के मेहरमा में एक घर में लगी भीषण आग, पूरा घर जलकर राख। देवघर में मिला एक अज्ञात का शव, गला रेत कर की गई है हत्या। बक्सर में प्रेम प्रसंग में हुई हत्या मामले में कार्रवाई, 2 लोगों को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। सीतामढ़ी के मुरलिया चक में लापता बेटे के लिए परेशान है परिवार, 6 महीने से लापता बेटे की तलाशी के लिए गुहार लगा रहा परिवार। अरवल के करपी में बाइक और बोलेरो के बीच टक्कर, एक शख्स की मौत। गुमला में युवक ने फांसी लगाकर दी जान, प्रेम प्रसंग में सुसाइड की आशंका। भागलपुर के नाथनगर अंचल कार्यालय में घुसकर महिला ने दलाल को पीटा, जमीन म्यूटेशन के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आरोपी सोनू अग्रवाल, विनीत अग्रवाल और महेश अग्रवाल की याचिका खारिज। धनबाद के सुदामडी में किराना दुकान की छत काटकर कैश और अन्य सामान की चोरी। रामगढ़ में बरकाकाना पुलिस ने ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर नकली माल खपाने वाले गैंग का किया खुलासा। रामगढ़ में रेलवे कॉलोनी में एक घर से लाखों रुपए का नकली सामान बरामद, धंधेबाज फरार। बोकारो में सीआरपीएफ पोस्ट के पास से भारी मात्रा में रेलवे का लोहा चोरी। गुमला के चैनपुर थाने में प्रेमिका ने काटी कलाई, प्रेमी के शादी से इनकार करने पर उठाया कदम। गुमला के चैनपुर में 3 साल से चल रहा था प्रेम प्रसंग, मामला थाने पहुंचने के बाद हुआ बवाल। औरंगाबाद के ओबरा में हाईवा और ऑटो की टक्कर में एक युवक की मौत, 2 घायल। मधुबनी के लदनिया थाना क्षेत्र में घर के बाहर खड़ी स्कॉर्पियो चोरी, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें हुई कैद। शेखपुरा के बरबीघा में नगर परिषद का कार्यपालक पदाधिकारी विजय कुमार घूस लेते गिरफ्तार। बरबीघा नगर परिषद कार्यपालक पदाधिकारी ने ठेकेदार का बिल क्लियर करने के लिए मांगा था 48,000 रुपए घूस। मुजफ्फरपुर में नूडल्स फैक्ट्री में बॉयलर ब्लास्ट मामले में 20 दिन बाद भी किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं, अग्रिम जमानत पर 18 फरवरी को सुनवाई। मुजफ्फरपुर के बेला में 26 दिसंबर को हुआ था बॉयलर ब्लास्ट, 7 मजदूरों की हुई थी मौत। मधेपुरा के अलग अलग इलाकों में मद्य निषेध विभाग की टीम ने मारा छापा, भारी मात्रा में देसी शराब बरामद। सिवान के महाराजगंज में मुल्तानी मिट्टी लदे ट्रक से लाखों की विदेशी शराब बरामद, ट्रक चालक गिरफ्तार। दानापुर के मसौड़ी में ट्रक में रखी भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, पुलिस को देखकर तस्कर हुए फरार। पटना में मद्य निषेध विभाग की टीम ने कई इलाकों में शराब के खिलाफ चलाया अभियान, भारी मात्रा में शराब किए गए नष्ट। पूर्वी चंपारण के घोड़ासहन में महिला पंचायत प्रतिनिधि के घर छापा, भारी मात्रा में नेपाली शराब जब्त। पकड़ू के पकुड़िया में राजमहल सांसद विजय हांसदा ने किया 11 किलोमीटर लंबी सड़क का शिलान्यास। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन के सवाल पर तारिक अनवर का आरोप, जेडीयू ने बीजेपी को पूरी तरह विश्वास में नहीं लिया। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,526 नए केस। पटना में 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,035 नए मामले। रांची में कोरोना संक्रमित 22 साल की युवती की मौत, रिम्स में चल रहा था इलाज। बिहटा के रेफरल अस्पताल में कोविड प्रोटोकॉल की जमकर उड़ी धज्जियां, मास्क लगाना भूल रहे लोग। शेखपुरा के शहरी इलाकों में रोटरी क्लब की ओर से मास्क वितरण, लोगों से मास्क पहनने की अपील।
कोरोना संक्रमण के बीच पूर्णिया सांसद संतोष कुशवाहा ने शहर में बांटे मास्क और सैनिटाइजर, लोगों से मास्क पहनने की अपील। शेखपुरा में महिला स्वास्थ्यकर्मी के साथ कार्यशाला का आयोजन, महिलाओं के स्वास्थ्य पर दिया गया जोर। कोरोना संक्रमण के बीच बाढ़ में कोरोना से लापरवाही, मास्क पहनने से परहेज कर रहे लोग। रांची में मानसिक अस्पताल सीआईपी में बड़े पैमाने पर लापरवाही, अस्पताल के बाहर लंबी कतार में कोरोना से खिलवाड़। लखीसराय में लोगों से कोरोना गाइडलाइंस का पालन करवाने डीएम खुद निकले सड़कों पर, मास्क नहीं पहनने वालों से वसूला जुर्माना। मास्क को लेकर सासाराम के अनुमंडल परिसर के आसपास चलाया गया अभियान, मास्क नहीं पहनने वाले लोगों से वसूला गया जुर्माना। गिरिडीह के प्रसिद्ध शिरोमणि लंका बाबा की 112वीं वर्षगांठ पर समाधि पर बड़ी संख्या में लोगों ने की चादरपोशी। गिरिडीह में चादरपोशी के दौरान लोगों ने बेखौफ होकर कोरोना को दी दावत। कोरोना की बेकाबू रफ्तार के बीच बांका में बिना मास्क के घूम रहे लोगों का कटा चालान। मुंगेर में जमालपुर रेलवे स्टेशन पर जांच के लिए लगाई गई स्कैनिंग मशीन और मेटल डिटेक्टर। औरंगाबाद में 1980 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए एनपीजीसी का निर्माण कार्य पूरा, ट्रायल रन शुरू। औरंगाबाद में नए बने एनपीजीसी से बिहार में मिलेगी 1683 मेगावाट सस्ती बिजली, हर साल 150 करोड़ की होगी बचत। गोड्डा के पुड़िया हाट में धोबिया महारा गांव में आज तक पक्की सड़क के लिए तरस रहे लोग। रामगढ़ में मांडू प्रखंड के मनुआ में एक शिक्षक ने बदली खंडहर स्कूल की तस्वीर। मनुआ में शिक्षक ने अपग्रेडेड हाई स्कूल को दिया ट्रेन के डिब्बे का रूप, पढ़ाई का बनाया बेहतर माहौल। धनबाद के गोमो में मनाया गया सुभाष चंद्र बोस का महानिष्क्रमण दिवस। 17 जनवरी 1940 को अंतिम बार गोमो आए थे सुभाष चंद्र बोस। गोमो में महानिष्क्रमण दिवस के मौके पर कालका मेल के ड्राइवर, मैनेजर और स्टेशन प्रबंधक को दिया बुके देकर किया जाता है सम्मान। रांची के हरमू में 1 करोड़ 13 लाख की लागत से बन रही सड़क में भ्रष्टाचार, मेयर के निरीक्षण के दौरान घटिया निर्माण का खुलासा। झारखंड में अब नए नियम के तहत आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ही कर सकेंगे बर्थ सर्टिफिकेट के लिए अनुमोदन। भागलपुर में विक्रमशिला सेतु खराब लाइट को लेकर डीएम ने कहा जल्द दुरुस्त होगी व्यवस्था। भूकंप सुरक्षा सप्ताह के मौके पर पूर्णिया समाहरणालय से जागरूकता रथ रवाना। बघान मंडलीय अस्पताल में बेटियों के जन्म पर माता पिता को दिया जा रहा प्रशस्ति पत्र। भागलपुर के टीएमयू में विभिन्न मांगों को लेकर कर्मचारियों ने की विश्वविद्यालय में तालाबंदी। मधुबनी नगर निगम के 83 कर्मचारियों को 15 महीने से नहीं मिला वेतन। मधुबनी में वेतन नहीं मिलने से परेशान नगर निगम के कर्मचारियों ने शुरू किया धरना प्रदर्शन। किशनगंज डीएम ने बाल गृह एवं बालिका गृह का किया दौरा, बच्चों से बात कर जाना हाल। विकास से दूर बांका के बाराहाट का पहाड़पुर गांव सरकारी सुविधाओं से वंचित हैं ग्रामीण। पटना में बीएड फीस वृद्धि और नई शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन, सड़क पर उतरकर छात्रों ने की आगजनी। जमुई के चकाई में 4 महीने से नल जल योजना का लोगों को नहीं मिल रहा लाभ, मोटर पंप में खराबी होने से हो रही दिक्कतें। कटियागंज स्टेशन पर फुट ओवर ब्रिज का हो रहा विस्तार, एक से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने में होगी आसानी। वैशाली के लालगंज प्रखंड को मिला नया प्रमुख और उप प्रमुख, फीता काटकर दोनों पहुंचे कार्यालय। रांची के नामकुम तेतरी मध्य विद्यालय के शिक्षक राजेश कुमार जगा रहे शिक्षा की अलग, अपनी गाड़ी को बना दिया मोबाइल स्कूल। बोकारो और आसपास के किसान अब कर सकेंगे काले गेहूं की खेती। चार्ल्स कॉलेज परिसर में काले गेहूं का बीज तैयार करने का काम हुआ शुरू। जामताड़ा के नारायणपुर में सड़क के लिए सालों से तरस रहे ग्रामीण, सवाल पूछने पर भड़के विधायक इरफान अंसारी। सीतामढ़ी के सुपी प्रखंड में बनाए गए बागमती नहर खंडहर में तब्दील, स्थानीय लोगों ने जमाया है कब्जा। स्ट्रीट लाइट नहीं जलने से सीतामढ़ी के कई इलाकों में छाया रहता अंधेरा, रोशनी के अभाव में हादसों को मिल रहा न्योता। सीतामढ़ी के ग्रामीण इलाकों में खाद की दुकानदारों की मनमानी से परेशान है किसान, खाद दुकानों में लगा रहता है ताला। हुमला के कामडारा में ग्रामीणों ने श्रमदान कर बनाई सड़क, करीब 2 किलोमीटर जर्जर कच्ची सड़क की खुद से मरम्मत। भागलपुर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू, सैंडिस कंपाउंड में परेड की तैयारी। दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड, राजपथ पर दिखेगा मुंगेर निवासी राजन कुमार का जलवा, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की झांकी पर दिखेगा जलवा। भागलपुर में कथक नृत्य के सरताज पंडित बिरजू महाराज के निधन पर शोक, श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करने वाले झारखंड के कराटेबाजों का झारखंड पहुंचने पर जोरदार स्वागत, झारखंड कराटे एसोसिएशन ने किया सम्मानित।
पूर्णिया में कपकपाती ठंड से लोग परेशान। शहर का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस। कोहरे की वजह से देरी से चल रही कई ट्रेनें 2-2 घंटे लेट पहुंच रही हैं। रोहतास की डेहरी में कड़ाके की ठंड अलाव से लोगों को मिल रही राहत। बोकारो में किलो के भाव से बिक रहा कंबल। कड़ाके की ठंड के बीच कंबल की डिमांड ज्यादा। पटना में सर्दी का सितम जारी। अगले 2 दिनों तक ठंड से नहीं मिलने वाली लोगों को राहत। जोधपुर में सर्दी का सितम जारी। अलाव का सहारा ले रहे लोग। भागलपुर में मौसम ने एक बार फिर ली करवट। तेज पछुआ हवा के चलते बढ़ी कनकनी। नवादा में भी ठंड से लोगों का बुरा हाल। पछुआ हवा से शहर में बढ़ी कनकनी। सासाराम में भी कड़ाके की ठंड 7 डिग्री के पास पहुंचा तापमान। बगहा में ठंड से लोग बेहाल। पछुआ हवा के चलते लोगों का घरों से निकलना मुश्किल। सिवान में भी लुढ़का पारा। विजिबिलिटी हुई कम। छपरा में भी शीतलहर का कहर जारी। न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट से जनजीवन अस्त व्यस्त।